हेलो बच्चों, मैं हेम पालीवाल। क्लास 12 का जे मेंस का मैग्नेटिज्म चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा शानदार टॉपिक वाला एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने जब भी किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो ये बोल रहा है ऐसा इसका मूवमेंट हो गया, इसका शेप हो गया इस इलेक्ट्रॉन का कि ये कैसा हो गया, सर्कुलर मूव कर गया। अब जिन्हें नहीं पता बच्चों, ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी एक चार्ज को आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली फेंकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, देन उसका शेप आपका कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है। उसकी कुछ रेडियस होती है और जो इस सर्कुलर शेप होता है इट इज़ बिकॉज आपने एक फोर्स से फेंका हुआ है और एक फोर्स से आपका जो मैग्नेट लगा रहा है इस एक्सटर्नल चार्ज में, इस चार्ज में, तो वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह लगा रहा है। मतलब टेक्निकली कुल मिला के एवरी सिंगल पॉइंट में, हर सिंगल पॉइंट में आपका ये चार्ज बेचारा फंस गया है आपके धक्के से और इसमें, और वो सर्कुलर मूव कर रहा है। अब बोल रहा है कि जब इस इलेक्ट्रॉन को फेंका, वो सर्कुलर मोशन है, उसका जो रेडियस बन रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर बन रहा है। अगर सेंटीमीटर बन रहा है, हमें कन्वर्जन हमेशा किसमें करना पड़ता है, मीटर में। 0.5 10 की पावर -2 मीटर। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो है वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर, 0.5 टेस्ला। अब क्वेश्चन में एक बड़ा सिंपल सा ट्विस्ट दिया है। वो दिया है कि भाई मैंने इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी इस चार्ज में, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो वो गोल घूमने के बदले आपका कैसा घूमने लग गया, स्ट्रेट घूमने लग गया। अब बच्चों जिसे पता होगा कि अगर ये स्ट्रेट घूमने लग गया तो इसका मतलब नेट फोर्स इसमें जीरो आ रहा होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा है और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, देन डेफिनेटली जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा और जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा चार्ज में, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्यू वी बी शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए आपका जी, क्यू इंटू ई। ये होता है जब भी किसी, ये लॉरेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स है। जिसे नहीं पता है, जब भी किसी एक चार्ज को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकते हैं तब उसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू क्यू ई होती है। और जब भी किसी एक चार्ज को आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस समय जो उसमें फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्यू इंटू ई होती है। तो यहाँ से देखिए क्यू से क्यू कट गया, यहाँ से अगर मैं वी की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ई अपॉन पे बी। ये वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा। अब देखो बेटा, हमसे पूछ रहा है मास कैलकुलेट करना है उस इलेक्ट्रॉन का जो उसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो उसके लिए हमें एक और चीज़ पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन डेफिनेटली जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, डेफिनेटली आपका किसका, फोर्स ऑन चार्ज व्हेन इट इज प्रेजेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कितना, क्यू वी बी के बराबर होना चाहिए। जब भी किसी एक चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उसमें जो वेलोसिटी है, अगर क्योंकि हमने एक धक्का दिया और एक सेंट्रीपिटल फोर्स आपका प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपको हमने नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ने, तो क्यू भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बराबर होना चाहिए। इसका मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन पे आर शुड बी इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। वी से वी देखिए कट जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी जाएगी जो मास निकालना है, क्यू इंटू बी इंटू आर अपॉन पे वी। अब हमने v की वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी, ई अपॉन पे बी, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, q इंटू बी इंटू आर अपॉन पे वी की वैल्यू हो गई अपॉन पे बी, ई अपॉन पे बी के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, q इंटू बी स्क्वायर इंटू आर अपॉन पे ई। ये आपकी किसी होगी मास की वैल्यू, m की वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो q की वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 10 की पावर -19, b की वैल्यू कितनी रहेगी 0.5 टेस्ला का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी रहेगी 0.5 इंटू 10 की पावर 0.5 इंटू 10 की पावर -2 एंड अपॉन पे ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 100 वोल्ट। जब इसको पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है आपका 2 इंटू 10 की पावर -24, 2 इंटू 10 की पावर -24 kg। दैट इज ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन है इसका डी।